Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh students from the study home channel. After a long term of vacation of Eid al-Adha, I want to get studies. तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 1 बेसिक कंसेप्ट। हमारा टॉपिक है एटम एंड मैंने आपको पहले बता दिया था कि मैं आपको इस बुक से हम फॉलो करेंगे। दैन अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इसमें एटम, हमारा टॉपिक का नेम है एटम, ग्रीक फिलासफर्स वर्क। अब ये जो यूनानी फिलासफर्स थे उन्होंने क्या काम किया था? ग्रीक फिलासफर थॉट दैट द मैटर कुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स टू रीच अ बेसिक यूनिट व्हिच कुड नॉट बी फर्दर डिवाइडेड सब डिवाइडेड। यूनानी फिलासफर्स जो कहते थे कि मैटर यानी कि मादा, हर वो चीज़ जो वजन रखती है और जगह घेरती है वो मादा कहलाती है। तो एवरीथिंग अराउंड अस इज कॉल्ड मैटर। उन्होंने कहा था कि हम मादे को इतना तकसीम करें कि वो छोटा हो जाए और छोटे से छोटा हो जाए और हम एक बेसिक यूनिट पे पहुंच जाएं जो कि और डिवाइडेड ना हो सके। अब हम मैटर को डिवाइड करें, उसको फिर डिवाइड करें, फिर एक पार्ट है उसको हम इतना डिवाइड करें, इतना डिवाइड करें हम खुद भी ना देख सकें। तो जो वो सब यूनिट है ना वो बेसिकली एटम है, यानी कि एटम बहुत छोटा है। तो एटम जब आ जाए तो उसके आगे हम उसको एटम को डिवाइड नहीं कर सकते, एटम हम तोड़ नहीं सकते। ठीक है। आगे है डेमोक्रिटस, साइंटिस्ट का नेम है। एनिशियंट ग्रीक फिलासफर, एनिशियंट मतलब पुराना ग्रीक फिलासफर, यूनानी फिलासफर डेमोक्रिटस था। उसने कहा वो 460 में पैदा वो 370 में पैदा हुआ और 460 में मर गया। इट्स योर एमसीक्यू, कास्ट स्मॉलर इंडिविजिबल पार्टिकल्स एज एटम्स। उसने कहा मादे का जो छोटे से छोटा हिस्सा जो हम नहीं दे सकते वो एटम्स है। और एटम अटमनास से मिला है, जिस वर्ड ड्राइव हुआ है, यानी कि ये लफ्ज़ इससे निकला है जिस तरह इंसान का लफ्ज़ उनसे निकला है, यानी कि मोहब्बत करने वाला। तो इसी तरह एटम जो वर्ड है वो एटमोनास से निकला, जिसका मतलब है इनडिवाइजेबल, इसको हम तकसीम नहीं कर सकते। मैटर को हम छोटा करेंगे और छोटा करते जाएंगे यहाँ तक कि हम एक बेसिक यूनिट में पहुंच जाए और वो बेसिक यूनिट है एटम। डेमोक्रिटस ने कहा था कि एटम को हम एटम में इनडिवाइजेबल है जिसको हम मुकम्मल तौर पर तकसीम नहीं कर सकते। दीज अबव आइडियाज ऑफ ग्रीक फिलासफर वर नॉट बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एविडेंस। अब जो इन्होंने ये बातें कर दी हैं कि जी एटम है, मादा है, उसको आप तोड़ें, बेसिक यूनिट में पहुंचे वो एटम है, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंटल एविडेंस यानी कि तजर्बे के तौर पर, अगर मैं आपको कहती हूँ जनाब कि दूध जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉइलिंग स्टार्ट हो जाए, दैन यू कैन, आप अपना ये एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं कि आप दूध को थर्मामीटर के साथ करें तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे या पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन एटम इनडिवाइजेबल पार्टिकल है, वो अपने एक्सपेरिमेंटल एविडेंस यानी कि तजर्बे के तौर पर जो तजर्बा करते हैं लेबॉर्ट्री में जाके हम, वैसे ये इस बात को प्रूव नहीं कर सके। ठीक हो गया। देन late 17th century work. In the late 17th century, quantitative study of composition of pure substance was carried on. अब जब 17th सेंचुरी आई तो जो साइंटिस्ट है उन्होंने कहा कि हम क्वांटिटेटिव स्टडी करते हैं कंपोजिशन की। अब आप एक जूस का डब्बा लें, जूस का डब्बे के ऊपर साइड में एक टेबल बना होता है, ग्लूकोज इतने % है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, ये सारी चीज़ें। ये दूध का डब्बा लें, जूस का डब्बा लें, वहाँ पे एक साइड पे लिखा होता है बाकायदा कि ग्लूकोज इतना है, सोडियम इतना है, मैग्नीशियम इतना है, तो उसे कहते हैं क्वांटिटेटिव स्टडी। अब प्योर सब्सटेंस जो है उसकी क्वांटिटेटिव स्टडी करना इन्होंने स्टार्ट करना शुरू कर दी। कोई भी सब्सटेंस है जी वो प्योर कंपोजिशन यानी कि वो किस तरह बने, अब इन्होंने ये ना उसकी पकड़ के ना स्टार्ट करना शुरू कर दीजिए, हम ये काम करते हैं। इट वाज नोटेड दैट फ्यू एलिमेंट्स वर प्रेजेंट इन मैनी डिफिकल्ट सब्सटेंसेस। इट वाज नोटेड दैट फ्यू एलिमेंट्स वर प्रेजेंट इन मैनी डिफरेंट सब्सटेंसेस। अब देखिए एलिमेंट है, फ्यू एलिमेंट्स, यानी कि उन्होंने जब ये तजर्बा करना शुरू किया तो जाहिर बात है आप किसी भी काम पे मेहनत करना स्टार्ट करें तो आपको कुछ ना कुछ तो हासिल होकर आएगा, तो जाएगा नहीं। तो जब क्वांटिटेटिव स्टडी की कंपोजिशन की तो उन्होंने ये देखा कि कुछ एलिमेंट्स थे जो डिफरेंट सब्सटेंसेस में मौजूद थे। अगर मैं आपको मिसाल के तौर पर ये कहूँ कि किसी भी चीज़ में कार्बन होगा तो वह ब्लैक हो जाएगी। अब आप आलू को छील के रख दें, उसमें वो काला हो जाएगा, तो ये इसमें कार्बन है। आप कद्दू को छील के रख दें, थोड़ी देर के लिए हवा में वो ब्लैक हो जाएगा, इसके अंदर कार्बन है। लकड़ी काली क्यों है? कार्बन की वजह से है। तो जो मुख्तलिफ सब्सटेंसेस थे डिफरेंट से, उनके अंदर उनको मुख्तलिफ एलिमेंट्स मिल गया। आई होप मेरी बात ये आपको बस समझ आ गई होगी। दे स्टडी दैट हाउ एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड। अब उन्होंने ये भी, जब उन्होंने ये देखा जी मैटर हम डिवाइड करें और हम एटम में पहुंच जाएं, और उन्होंने फिर ये भी स्टडी कर लिया कि एटम इंडिवाइजेबल है, वो तकसीम नहीं हो सकता और ये एक्सपेरिमेंट के तौर पर हम इसको प्रूव नहीं कर सकते। फिर उन्होंने इसकी क्वांटिटेटिव स्टडी स्टार्ट की। क्वांटिटेटिव स्टडी के बाद उनको ये पता लगा कि चीज़ों के अंदर मुख्तलिफ एलिमेंट्स मौजूद हैं। फिर उन्होंने ये पढ़ना स्टार्ट किया कि एलिमेंट्स किस तरह कंबाइन होते हैं कंपाउंड्स में, और कंपाउंड्स किस तरह तोड़े जा सकते हैं कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में। द स्टडी दैट हाउ एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड्स, एलिमेंट्स किस तरह आपस मिलते हैं कि कंपाउंड बने, एंड हाउ कंपाउंड्स कुड बी ब्रोकन डाउन इनटू देयर कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, कि जो एलिमेंट्स मिले थे कंपाउंड बन गया। अब कंपाउंड किस तरह तोड़ा जा सके कि दोबारा वो एलिमेंट मिल जाए। अब आप पानी है,
पानी कंपाउंड है H2O, अब आप उसको उसके एलिमेंट्स में H2O में नहीं तोड़ सकते। ठीक हो गया। अब कंपाउंड्स को हम किस तरह तोड़े कि वो अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में टूट जाए। अब जो मिक्सचर होता है, यानी कि आप लोग चून का और रेत का मिक्सचर मिक्स करें, उसको मिक्स करने के बाद जनाब आप मैग्नेट से आप उनको सेपरेट करें तो वो ईजिली अपने कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स में अपने निज़ाम में तब्दील हो जाएगा। लेकिन कंपाउंड को उन अपने पार्टिकल्स अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में पानी को H2O को तोड़ना या कार्बन के नए कंपाउंड है, कार्बन के कंपाउंड्स को तोड़ना, इन्होंने ये स्टडीज़ करना शुरू करें कि कैसे हम ये काम कर सकते हैं। ठीक है, डन। अब हमारा क्वेश्चन है जी, डिस्कस दी हॉरिजॉन्टल बैकग्राउंड अबाउट दी एटम, यानी एटम के मतलब जो पुरानी बात है हिस्ट्री में गुजर गई, आपने वो मुझे बताई। तो इसका जो जनाब इसका जवाब यहाँ से ग्रीक फिलॉसफर वर्क से लेकर यहाँ तक कंस्टिट्यूएंट एटम्स तक ये मुकम्मल होता है। इट्स ई शॉर्ट क्वेश्चन। देन आगे हम स्टार्ट करें इस इंपॉर्टेंट वेरी क्वेश्चन। जॉन डाल्टन एक साइंटिस्ट आए थे, इंग्लिश स्कूल टीचर थे ये, यानी कि ये अमेरिका में पढ़ाते थे किसी स्कूल में, और इन्होंने 1808 जॉन डाल्टन एंड इंग्लिश स्कूल टीचर रिकग्नाइज पहचाना डेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। कंजर्वेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को बचाना, यानी कि वो मुकम्मल तौर पर बची रहे, वो ज़ाया ना हो। आप पढ़ते हैं आगे जाके, रिकग्नाइज दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस ये कहता है जनाब कि कोई भी चीज़ आपस में मिक्स होनी है, दो चीज़ें हैं, अगर हम एक चीज़ को ज़्यादा कर देंगे तो नहीं बनेगी, या दूसरी चीज़ को कम कर देंगे नहीं बनेगी। तो ये एक चीज़ को कम करें या ज़्यादा करें फिर भी प्रोडक्ट नहीं बननी, दूसरी चीज़ को कम करें या ज़्यादा करें फिर भी चीज़ नहीं बनी। यानी कि दो चीज़ें मिक्स करेंगे, A+B मिक्स करेंगे तो दोनों की जो रेशियो है उसकी भी 50 होगी, उसकी भी 50 होगी, तो देन जाके हमारे पास प्रोडक्ट हमें मिलेगी। कुड ओनली बी एक्सप्लेन बाय एग्जिस्टेंस ऑफ एटम। उसने कहा कि अगर हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस को अगर हम चाहते हैं कि हम बयान करें तो हमारे पास इस बात का सबूत होना चाहिए कि एटम इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखिए उसने एग्जिस्टेंस ऑफ एटम का ही नाम क्यों लिया। एग्जिस्टेंस ऑफ एटम के अलावा एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर्स का भी ले सकते था। देखें मैथ्स किस चीज़ से बना होता है, मैटर से। तो मैटर जब सब डिवाइडेड पार्टिकल्स में डिवाइड हुआ तो एक बेसिक यूनिट हमने लिया, तो वो क्या था, एटम था, इसलिए उसने यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ एटम से नाम लिया। ही डिवेल्प अ थ्योरी अबाउट एटम्स कॉल्ड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब उसने अपनी बात को प्रूव करने के लिए थ्योरी भी तो देनी थी ना, तो उसने दी जी थ्योरी का नाम था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब उसका जो मेन पोस्टुलेट था, ये हम पढ़ते हैं, द मेन पोस्टुलेट ऑफ एटॉमिक थ्योरी इज। अब जो उसने जितनी भी रिसर्च की थी, अब उसने उसको बताना तो था ना कि क्या उसकी थ्योरी है। उसकी थ्योरी ये थी, ऑल मैटर इज कम्पोज ऑफ एटम। दुनिया में जितना भी मादा है जो वजन रखता है और जगह घेरता है, वो किससे बना हुआ है, एटम से बना हुआ है। और डिफरेंट एलिमेंट्स, मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स में से, अब देखिए हम इंसान हैं, हमारे अंदर हम कितने ज़्यादा एलिमेंट से बने हुए हैं। पौधे मुख्तलिफ एलिमेंट से बनके बने हुए, जानवर मुख्तलिफ एलिमेंट से, हत्ता कि हम इर्द गिर्द जो हम चीज़ें खाते हैं, पीते हैं, पहनते हैं, वो भी तो एलिमेंट्स की ही वजह से है ना। तो जो मैटर है वो कंपोज हुआ डिफरेंट, मैटर कंपोज हुआ एटम से, वो भी डिफरेंट टाइप के एलिमेंट से, विच डिफर इन देयर प्रॉपर्टीज़, जो अपनी प्रॉपर्टीज़ में मुख्तलिफ हैं। अब आप कार्बन को ले लें, कार्बन जिस चीज़ में मौजूद होगा वो ब्लैक हो जाएगी। ऑक्सीजन की क्या प्रॉपर्टी है कि उसकी वजह से हम सांस लेते हैं। अभी जो सारा वो नाइट्रोजन है, उसकी क्या प्रॉपर्टी है कि उसकी वजह से जो प्लांट्स है वो अपनी ग्रोइंग करती हैं, यानी कि हमें आगे फल सब्जी देते हैं जो हम खाते हैं। अब ये देखिए नाइट्रोजन जब हवा में है, आसमान में, तो सारा उसकी वजह से क्या है, ब्लू है। तो हर एलिमेंट की एक मुख्तलिफ प्रॉपर्टी है। क्लियर, आगे चलते हैं हम। अब ये क्वेश्चन है, गिव द मेन पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो आपने इसकी थ्योरी, ये आपने इसके जवाब में लिख देना। इसका जवाब है, ऑल मैटर इज कंपोज ऑफ एटम्स और डिफरेंट एलिमेंट्स विच डिफर इन देयर प्रॉपर्टीज। एटम्स आर डिफाइंड एज फॉलोज। अब एटम की जो ये डेफिनेशन है, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, प्लस ये MCQ है, और लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये पूछी जाती है। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एटम। एलिमेंट का वो छोटे से छोटा हिस्सा जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है वो क्या कहलाता है, एटम। आप ये देखें, मैं आप सादा सी मिसाल देती हूँ। पानी के अंदर आप करी को डालें, कुछ देर के बाद पानी इतना गर्म हो जाएगा कि अगर आप उसमें अपना हाथ डालें तो जल जाएगा। तो ये क्या हुआ, एक केमिकल रिएक्शन हुआ। देखने में तो हमें कुछ भी नहीं लगा जी, बस हमने ये कहा थोड़ी देर के बाद हम आए हैं तो वो गर्म हो गया, लेकिन बेसिकली क्या हुआ, ये केमिकल रिएक्शन हुआ। चूने का फार्मूला क्या है, CaCO3। अब उसमें हमने पानी डाला H2O, और बाहर क्या थी, ऑक्सीजन। आप इन तीनों का केमिकल रिएक्शन करवाएं तो एटम ने बीच में रिएक्शन किया है कि नहीं किया। CaCO3 चूने का फार्मूला है, वाटर का H2O। तो अब ये CaCO3 एलिमेंट है,
ठीक है, यानी कि इसका एटम भी है, तो इन्होंने आपस में केमिकल रिएक्शन किया है कि नहीं किया, इन्होंने आपस में केमिकल रिएक्शन किया है, जिसकी वजह से वो चूना गर्म हो गया है, जो ऑक्सीजन थी वो बाहर एस्केप हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगी। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज कॉल्ड एटम। एलिमेंट का वो छोटे से छोटा हिस्सा जो आज़ाद भी रह सके और आज़ाद नहीं भी रह सके, उसको कहते हैं एटम। अब कुछ हमारे पास एलिमेंट्स हैं, कुछ हमारे पास फ्री रेडिकल्स होते हैं जो इंडिपेंडेंटली यानी कि हवा में या स्पेस में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, और कुछ होते हैं जिनको ज़िंदा रहने के लिए, जिनको एग्जिस्ट करने के लिए किसी ना किसी के साथ मिल के रहना होता है। ठीक हो गया जी। ये शो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स, और फिर ये जिस एलिमेंट के अंदर होते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ शो कर रहे होते हैं। जैसा कि पानी है, हम उसको पीते हैं तो पानी के अंदर क्या है जी, ऑक्सीजन। उसकी प्रॉपर्टी पानी को पीने के बाद हमें यानी कि थोड़ा सा सांस मिलता है। अब ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी सांस दिलवाना होगी। एग्जाम्पल एटम्स ऑफ नोबल गैसेज हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, आर्गन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन एंड ज़ीनॉन कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। अभी नोबल गैसेज है, नोबल गैसेज का ऑक्टेट यानी कि इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये किसी के साथ भी रिएक्शंस नहीं करती, ये इंडिपेंडेंटली यानी कि स्पेस में हमारे इर्द गिर्द आज़ादाना तौर पर ये घूम रही होती हैं। द एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। हाइड्रोजन का एटम, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, ये हवा में खुद अकेले तौर पर ज़िंदा नहीं रह सकते, ये किसी ना किसी के साथ मिलकर फिर ये ज़िंदा रहेंगे। ठीक हो गया जी। Subatomic particles. Modern researchers have clearly shown that atom is composed of subatomic particles. अब ये देखें, अब हम 2020 में रह रहे हैं, तो ये 19th सेंचुरी से अबव है। तो यहाँ पे जो मॉडर्न रिसर्चेज हुए मशीनों की वजह से और कुछ उन्होंने अपनी मेहनत किया, तो उन्होंने कहा है कि जो एटम है इसके अंदर सब पार्टिकल हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन जिसमें नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन एंड द न्यूट्रॉन, हाइब्रोन, बोसॉन, न्यूट्रॉन, एंटी न्यूट्रॉन। अभी जितने भी सबएटॉमिक पार्टिकल है ना, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है और ये आपका MCQs भी है। मोर देन 100 such particles are thought to exist in atom. उन्होंने कहा है कि ये जो हमने पार्टिकल्स के नाम लिए हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हाइब्रोन, बोसॉन, न्यूट्रॉन, एंटी न्यूट्रॉन, इसके अलावा 100 किस्म के और पार्टिकल्स हैं जो एटम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। हाउएवर ताहम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आर फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। लेकिन एटम के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये उसके बुनियादी अहम पार्टिकल्स हैं। ठीक हो गया जी। अब जब आप किसी भी, इसकी मिसाल को आप ऐसे ले लीजिए, जब आप किसी भी क्लास में जाते हैं या किसी भी टीचर का पीरियड है, तो उस टीचर का रौब दबदबा आप उस एंटर होने से पता लग जाएगा, यानी कि उसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या होगी टीचर की। तो अब ये जो एटम है, इस अब इलेक्ट्रॉन है, अब ये जो हम जितनी भी बिजली हासिल करते हैं ये इलेक्ट्रॉन है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और जो एटम का न्यूक्लियस है वह इन दोनों से मिलकर बना हुआ है। तो एटम के जो बुनियादी पार्टिकल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। BJ जॉबर्स बेसिलियस वर्क, स्वीडन केमिस्ट, सूडान का ये केमिस्ट था और ये 1779 में पैदा हुआ था, 1848 में ये फोत हो गया। ये MCQs है। हैज़ फॉलोइंग कंट्रीब्यूशन इन केमिस्ट्री। अब सारे केमिस्ट्री पे काम कर रहे थे, तो इसने भी किया, और इसने जो काम दिया है वो ये था, ही डिटरमाइन अटॉमिक मास ऑफ दी नॉन पार्टिकल्स। उसने जो एलिमेंट्स उस वक्त दरियाफ्त हो गए थे इसने उनका एटॉमिक मास बताया। अ नंबर ऑफ दिस हीज वैल्यूज आर क्लोज टू दी मॉडर्न वैल्यूज एटॉमिक मासेज। आज हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल में जो एटॉमिक मासेज मॉडर्न रिसर्चेस ने प्रूव किया है, वो जो जॉब बेसिलियस ने प्रूव किए थे, तो वो उनके करीब करीब मिलते हैं। यानी कि जो इसने एटॉमिक मासेज बताए थे वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के साथ बिल्कुल ठीक है, करेक्ट इसने वैल्यू बताई थी। ही डिवेल्प्ड द सिस्टम ऑफ गिविंग एलिमेंट्स अ सिंबल इंस्टेड ऑफ फुल नेम ऑफ एलिमेंट्स। उसने कहा था कि जो एलिमेंट्स हैं हम इनका पूरा नाम लेते हैं, ये पूरा नाम लेते हैं। हाइड्रोजन का HYD, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। तो इसने कहा कि क्यों के ना हम एलिमेंट्स को सिंबल दें ताकि जगह भी कम हो और आराम से काम लिख सके। यानी कि हीलियम का जो है, हीलियम HELIU, हीलियम नहीं लिखेंगे बल्कि हम सिर्फ HE यानी कि हीलियम लिखेंगे। बेसिलियस डिस्कवर्ड सीरीनियम, थोरियम, सेल्सियम एंड सिलिकॉन। बेसिलियस हैं जी एलिमेंट्स जो सिलिकॉन रेत को कहते हैं। थोरियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है जो इसने डिस्कवर किए, यानी कि दरियाफ्त की। दरियाफ्त का मतलब वो चीज़ कायनात में दुनिया में मौजूद होती है और हमने उसको सबकी आंखों के सामने लाना होता है। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आएगा, अच्छा लगा होगा। बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज़।